दोस्तों अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम रह गया है। मात्र 30 से 32 या 35 दिन टाइम है और जिसमें अब आपको एकदम सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। अब रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इस टाइम में, क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीना है और पीटी में 150 क्वेश्चन होता है जिसमें आपको अच्छा खासा नंबर लाना है। तो सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है, उसके लिए हम एक एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और इसको वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जो भी है वो कीजिएगा। और चलिए इसको जो है देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो है कुछ नंबर फिक्स होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि ये पीडी का आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो होता है 2 पेज में, उसको पढ़ना ज़रूर है। क्योंकि पिछला बार में जब हम एग्ज़ाम दिए हुए थे तो आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। आप अगर टोटल 1 साल का अगर यानी कि 12 पेज 12 दूनी 24 पेज पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 12 से 15 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको पढ़ के जाएं। और चलिए हम देखते हैं, इसको करा देंगे पूरा पीडी को। बीच वाला जो 2 पेज आता है वो, हाँ तो देखिए 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने किया। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए ये जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे महाराष्ट्र में जन्मे उदय उमेश ललित यूयू ललित 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हुए और इन्होंने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के अवकाश प्राप्त करने पर उनका स्थान लिया है। मुख्य न्यायाधीश पद पे कौन लिए हैं? तो यूयू ललित जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि लाइन की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिर्देशक कौन नियुक्त हुई है? तो है नल्लाधाम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाधाम्बी कलाईसेल्वी जो है CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। अगला उसी में है कि लिथियम बैटरीज में अनुसंधान के लिए विख्यात महिला वैज्ञानिक एवं कलाईसेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की महानिर्देशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया था, आप लोग पढ़े होंगे या जान रहे होंगे। मात्र 5,000 से शेयर मार्केट में निवेश प्रारंभ कर 5 से 8 बिलियन डॉलर की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने नई एयरलाइन आकाश एयर सहित कई दर्जन कंपनियों में निवेश किया है। भारत में नेक्स्ट है, देखिए भारत में सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का आरंभ किया गया है? तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। अगला इसी में है, इसका एनालिसिस है कि भारत सरकार के संस्थान बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय पौधों की जानकारी संग्रहित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है कि भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड AGTM का परीक्षण मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन से महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया है ये। ठीक है दोस्तों, अगला है 6 नंबर पॉइंट है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO द्वारा अपने किस छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले स्वदेश निर्मित लॉन्च व्हीकल से 2 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं? ये हो जाएगा SLVD
1 SLVD-1 से किए गए हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 द्वारा 2 सैटेलाइट EOS तथा आज़ादी सैट का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। सैटेलाइट का वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 7 नंबर पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? तो स्पार्क स्पार्क का किया गया है। इसरो द्वारा इसरो के विभिन्न मिशनों की वर्चुअल तरीके से पब्लिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय स्पार्क को जनता के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है 8 नंबर। 1 मिनट। 8 नंबर है, इसरो ने गगनयान परियोजनाओं में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में आंतरिक यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया? तो ये है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM यानी कि लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। अगला है मतलब इसी में इसका विश्लेषण है कि एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण 10 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा में किया गया। मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान को तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है 9 नंबर है, भारत को किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः F64 जेवलिन थ्रो तथा F56 डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित अंतिल है और योगेश कठुनिया है। चौथे भारतीय राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 19 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुई, जिसमें सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो 68.62 मीटर तथा योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो 48.34 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा के किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा अंतिम पंचाल। अगला इसी में जो है इसका एनालिसिस है, 45वीं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बुल्गारिया में सोफिया में 15 से 21 अगस्त तक संपन्न हुई, जिसमें अंतिम पंघाल ने 53 केजी वर्ग में तकनीकी आधार पर कजाकिस्तान की अंतिम सागायेवा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल पहली बालिका पहलवान है। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य अगस्त 2022 में बना? तो वो है गोवा। हर घर जल, भारत में जल जीवन मिशन की योजना के कौन सा राज्य हर घर जल जीवन प्रमाणित जो पहला राज्य है वो गोवा है। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश तथा गोवा पहला राज्य है।
जहाँ हर घर जल पेयजल पहुंच चुका है, यानी कि दादरा नगर जो हवेली है वो पहला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, और गोवा पहला राज्य है। भारत में सुरक्षा कारणों से चीन, देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय आ गया। भारत में सुरक्षा कारणों से चीन ने किस जहाज़ का श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा युआन वांग 5। देखिए ये बहुत चर्चा में रहा था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और इसको जो है लिख भी लीजिएगा आप लोग। चीन का जासूसी जहाज़ युआन वांग 5 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा पर पहुंच गया है। यह जहाज़ 750 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता कर सकता है। चीन ने इसे मात्र एक अनुसंधान पोत बताया है। संयुक्त राष्ट्र 2 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुइलेमा पाब्लो डियास, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अर्जेंटीना के एडमिरल गुइलेमा, ये अर्जेंटीना की हैं, एडमिरल गुइलेमा पाब्लो डियास को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया है। इसे उरुग्वे के जोस इलादीन एल्केन का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, केनिया में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? विलियम रूटो। केनिया की सरकार क्वाजा पार्टी के विलियम रूटो को 15 अगस्त 2022 को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को जो द हॉर्स विस्परर उपन्यास से प्रसिद्ध हुए थे, उनका 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया? तो निकोलस इवांस जो है उनका निधन हो गया। 1995 में प्रकाशित द हॉर्स विस्परर उपन्यास की 15 मिलियन से अधिक कॉपी बिकी थी तथा इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी निकोलस इवांस का। के अन्य उपन्यास हैं द लूप, द स्मोक जंपर, द डिवाइस और द ब्रेव। अगला है 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास किया? पिच ब्लैक 2022। यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास किया? तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रों ने वायुसेना के 100 वायुयान तथा 2500 यानी कि 2500 व्यक्तियों ने भाग लिया। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया ने पूर्ण रूप से पहली बार भाग लिया है। कौन सा इसका नाम अभ्यास का क्या है? पिच ब्लैक 2022। किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? इजराइल। अगला है, इजरायली वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म तथा एग के स्टेम सेल्स से एक चूहे को जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में तैयार करने की सफलता प्राप्त की है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ प्रस्तावित है? भारत में। CTC की मीटिंग यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग। इस स्पेशल मीटिंग में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड अनमेन्ड एरियल सिस्टम से संबंधित सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। अगला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ प्रस्तावित है? समरकंद उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में। चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान व रूस के संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज़्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बीजिंग, चीन में संपन्न हुआ है। ठीक है। अगला है रूस की सेना द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित किया गया है? तो ये है वोस्तोक ईस्ट 2022। वोस्तोक सैन्य संयुक्त अभ्यास जिसमें कई राष्ट्रों का सम्मिलित सहयोग रहा का आयोजन रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक संपन्न हुआ है। ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो रोबोकॉन नाम से संपन्न हुआ। एशिया पैसिफिक रोबोटिक यूनियन द्वारा 2002 में स्थापित एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट एशिया ओशिनिया कॉलेज रोबोट कंपटीशन है, जिसका 19 से 23 अगस्त 2022 को आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। आगे है 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ हुआ? तो हैलीफैक्स, कनाडा में हुआ। 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 7वीं त्रिवर्षीय कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंट्रीज भी संपन्न हुआ। भारत की ओर से एक प्रतिनिधियों के दल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भाग लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 13, 2 और है पॉइंट। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने के संयुक्त अभ्यास का 13वां संस्करण किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? ब्रज प्रहार 2022। ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्यक्रम है और ये 13वां संस्करण किया गया है। और ये ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन 8 अगस्त से 21 अगस्त हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्टेज ट्रेनिंग स्कूल में संपन्न हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। अगला है भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्त अभ्यास किस नाम से 2022 में संपन्न हुआ? तो पढ़े होंगे आप लोग, विनबैक्स 2022। विनबैक्स यानी कि वियतनाम भारत और वियतनाम की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का आयोजन 1 से 20 अगस्त हरियाणा के चांदी मंदिर में संपन्न हुआ। विनबैक्स का यह तीसरा संस्करण था। तो दोस्तों इस तरह से हम एक एक करके जो है जितना सारा होगा बिहार SSC के लिए टॉपिक लाएंगे और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पे जो है आप लोग जो है इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।